गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि काफ़ी सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम है, हमें पीरियड नहीं आता और हमारी उम्र भी कम है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या कराना चाहिए जिससे हमको बच्चा हो जाए? नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। और हमारा जो रेगुलर लाइव शो था वो किसी कारणवश बंद था। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम एवरी ट्यूसडे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स। दूसरी बात, ये वाला जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बड़ी कॉमन है जो मेरे पास आती है। और अधिकतर ये पेशेंट बहुत 4 या 5 साल या 7 साल मैरिड लाइफ हो जाती है। ये प्रॉब्लम मुझे शादी के पहले भी थी, या फिर ये प्रॉब्लम पहले मेरा पीरियड रेगुलर आता था, फिर शादी के बाद मेरा पीरियड चेंज हो गया, टाइम से आने लगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका वज़न बढ़ गया? तो 90% तो बोलते हैं हाँ मेरा वेट बढ़ गया। तो कुल मिला के जो स्टार्ट होता है, हर वेट बढ़ने से पीरियड इरेगुलर हो जाएगा या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पर वेट बढ़ना मोस्ट ऑफ द टाइम एक फैक्टर होता है। आपका क्या क्वेश्चन था? पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड रेगुलर नहीं है और उम्र भी कम है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा चाहिए तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली जो पोस्ट मैरिज जब हम उनको देखते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि उनको पीरियड क्यों नहीं आ रहा। यदि पीरियड नहीं आ रहा तो उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि ये बच्चेदानी होती है और ये अंडाशय होते हैं दो। इस अंडाशय में हर महीने एक अंडा सिलेक्ट करने के लिए करीबन 1000 अंडों की रेस होती है। उसमें ये बढ़ के ये जो फॉलिकल है इसमें अंडा रहता है, ये बाहर आता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होता है, ये जेनेटिक या फिर जो भी डिजीज़ का कारण हो अभी भी बहुत अच्छे से नहीं मालूम, पर ये जेनेटिक भी हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी हो सकता है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, बट जो चीज़ हो रही मैं वो बता रहा हूँ कि ये यहाँ से ऐसे जाने की बजाय यहाँ पर हर एक अंडाशय, हर एक अंडे का थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होने लगता है। तो चूँकि ये नंबर ज़्यादा होता है इसलिए इसको पॉली बोलते हैं। चूँकि इसमें एक द्रव भरा रहता है, लिक्विड, तो उसको सिस्टिक बोलते हैं। और चूंकि ये ओवरी है तो इसको ओवरी बोलते हैं। और इसमें यदि हम डिजीज़ जोड़ें या फिर सिंड्रोम जोड़ें तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखने के साथ में आपका पीरियड भी डिस्टर्ब होना चाहिए, हर महीने नहीं आए, 1.5 2 महीने में आए, दवाई लेने से ही आए। दूसरा, कई बार फेशियल हेयर जैसे चेहरे पे बाल हो जाना या फिर छाती में बाल हो जाना, हाथ पैर में बालों की संख्या बढ़ जाना, तो उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं। तो ये पीरियड का डिस्टर्बेंस और हिर्सुटिज्म, और इसके साथ में यदि हम ब्लड टेस्ट करें तो हमको मेल हार्मोन ज़्यादा मिलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसी दिखने वाली ओवरी सोनोग्राफी के साथ में यदि ये चीज़ हुई तब हम उसको डिजीज़ बोलते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है कि इस डिजीज़ के साथ में यदि आए तो पेशेंट का जो रेगुलर पीरियड आना चाहिए हर महीने, उसकी जगह क्या होता है कि वो पीरियड आता ही नहीं है। आता भी है तो दवाई से आता है, फिर नहीं आता है, फिर आता है तो कई बार रुकता नहीं है, चलता रहता है, फिर इसको दवाई से रोकना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेगुलर पीरियड हो रहा है वो उसी कारण होता है कि जिसमें यदि अंडा बाहर निकले और ये अंडाशय से निकल के यहाँ पर आए सॉरी और यहाँ से स्पर्म जाके इससे मिले, ये दोनों मिलकर एक भ्रूण बनाए। इस भ्रूण को फिर वापस बच्चेदानी में भेजा जाता है, ये फर्टिलाइजेशन होकर प्रेगनेंसी होती है। यदि ये प्रेग्नेंट नहीं हुई या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये अंडा निकल के यहाँ फर्टिलाइज नहीं होता है और 14 दिन बाद इसको पीरियड आ जाता है, क्योंकि बच्चेदानी में कोई भी फर्टिलाइज्ड ओवम नहीं आया। ये एक नॉर्मल मेथड है। पर यदि इसका अंडा ही नहीं निकले, किसी का सिलेक्शन ही नहीं हो, तो ये इसका पीरियड भी नहीं आता, प्लस अंडे निकलने के कारण जो फीमेल हार्मोन बनता है, ईस्ट्राडियोल बनता है और प्रोजेस्टेरॉन बनता है, ये कम हो जाते हैं। तो इससे जब ये कम होते हैं तो इसमें जो इसके पहले वाला जो टेस्टोस्टेरॉन है, मेल हार्मोन, वो बढ़ जाता है। जब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाता है तो जो पुरुष वाले फीचर्स दिखाई देने लगते हैं। अब बच्चा होने के लिए अंडा निकलना चाहिए, अंडा नॉर्मली निकलता नहीं है। तो मेरे पास जब आते हैं तो उनके पास में या तो दवाई दे के, क्लोमिफेन साइट्रेट या लेट्रोजोल दे के वो ट्रीटमेंट लेते 5-5 दिन का, उसमें हो सकता है कि कोई अंडा निकले, प्रेग्नेंट हो जाए, काम हो जाता है। तो पहला स्टेप रहता है क्लोमिफेन साइट्रेट या फिर लेट्रोजोल का। नॉर्मली मेरे पास ये लोग लेके आते हैं, कई बार ले चुके होते हैं, काम नहीं होता। दूसरा एक सिस्टम होता है कि मैं इसका यदि उम्र कम है तो लेप्रोस्कोपी करके इसमें कुछ जगह बना दूँ।
जब हम जगह बनाते हैं तो एक आपने देखा होगा, मेरा एक हिप्पो सिग्नलिंग वाला एक वीडियो टॉक है, उसमें जब हम इसमें से इसको ड्रिल करते हैं तो इसमें कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें ये अंडा सिलेक्शन बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, ये करते हैं। इसके बाद ज़रूरी नहीं कि इससे प्रेगनेंसी हो ही जाए, पर काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल होती है यदि आपने अपना वजन साथ में घटाया तो। यदि इससे भी काम नहीं होता तो थर्ड होता है कि हम, कई लोग इस जगह पर IUI का भी एडवाइस देते हैं, कर सकते हैं आप, पर जो मेरा अप्रोच रहता है वो रहता है गोनाडोट्रोपिन यूज़ प्लस IVF का मतलब ये है कि मैं इस अंडाशय को बढ़ा के इसमें से जितने अंडे हैं उनको बाहर निकाल लूँ। ये एक ओवेरियन ड्रिलिंग जैसा भी हेल्प देता है। हमको यदि इसमें अंडा बाहर मिला तो हम उससे उसके हस्बैंड के स्पर्म को मिला के भ्रूण बना के या तो हम फ्रीज कर लें या फिर बिठा दें। यदि ये प्रेग्नेंट नहीं भी होती, यदि फ्रोज़न रहता है तो हम बाद में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि ये प्रेग्नेंट नहीं होती है, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए भी एम्ब्रियो नहीं रहते, तो ये जो IVF के कारण इसको जो ट्रीटमेंट मिला अंडाशय को, ये कई बार नॉर्मली बिहेव करने लगता है। इसमें कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी भी बढ़ती है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरी को कैसे हैंडल करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी को हैंडल करने का अप्रोच थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत लंबा चलता रहता है। वजन घटाना, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज यदि वजन नहीं भी घटे तो भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना, उससे इंसुलिन सेंसिटाइजेशन होगा, आपका हार्मोन लेवल अच्छा होगा। आप वजन घटाने की कोशिश करिए। यदि नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आप क्लोमिफेन साइट्रेट या लेट्रोजोल, नहीं होता है तो ओवेरियन ड्रिलिंग, या फिर आप IVF करा सकते हो। ये मेरा अप्रोच रहता है। सर कई बार ये देखा गया है अपने यहाँ, जब आपने उनका फ्रीजिंग किया, फ्रीजिंग के बाद उनको नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी में नोन है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो प्रॉब्लम है वो आपके ओवरी से अंडा नहीं निकलना, और जब आप IVF करते हो तो आप ओवरी को जो आप नीडल से प्रिक करते हो, दैट प्रिक ऑल्सो हेल्प्स इन हिप्पो सिग्नलिंग, जो मैं बोला था, उसमें रिलीज होता है प्रेशर, और कई बार उसमें जो एंड्रोजन का संख्या है वो हम हर एक फॉलिकल से जो उसका एंड्रोजन भरा हुआ फ्लूइड है, मेल हार्मोन भरा हुआ फ्लूइड, उसको जो मैं सडनली निकाल लेता हूँ तो जो एक अच्छे हार्मोन का बैलेंस बढ़ जाता है, उसके कारण प्रेगनेंसी हो जाती है। आशा है ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और इसको लेके जो आते हैं, देवेंद्र जी ने जो पूछा, लोग उनसे पूछते रहते हैं, तो अप्रोच कैसे करना चाहिए। अप्रोच शुड बी एग्रेसिव। आप उसको लाइटली मत लीजिए, वजन घटाइए और ट्रीटमेंट लीजिए, आपको प्रेगनेंसी होने का संभावना रहेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।